क्लास 11th आज से तुम लोगों का सेशन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट को अलग अलग करके पढ़ेंगे। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है चलो समझो। कॉपीराइट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट। कॉपीराइट जो है एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है, इंटेक्टेड बाय मोस्ट गवर्नमेंट। बहुत सारे गवर्नमेंट इसको मिल करके बनाते हैं। ग्रांटिंग द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क, और ये एक ओरिजिनल वर्क के क्रिएटर को ग्रांट करता है। एक्सक्लूसिव राइट टू इट यूजुअली फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट रखता है। सारे जितने भी राइट्स है वो उसके अंडर चला जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही टाइम पीरियड के लिए। कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ पब्लिश एंड अनपब्लिश वर्क। कॉपीराइट इशू तुमको, कॉपीराइट प्रोटेक्शन तुमको किसी में मिल सकता है, जैसे कि पब्लिश और नॉन पब्लिश वर्क दोनों में मिलता है। ठीक है, अब जानते हैं कि एक्सक्लूसिव राइट क्या होता है। Exclusive right mean that only the copyright holder is entitled to exercise the rights listed below and other are prohibited from using the work without permission. Exclusive right means the only the copyright holder is entitled to exercise. Exclusive right का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो कॉपीराइट होल्डर है वही इसको इंटाइटल करेंगे, वही इसका देखभाल करेंगे, और कोई कुछ उसमें नहीं करेगा। To exercise the right listed below and other are prohibited from using the work without permission, और उसको दूसरा कोई यूज़ भी नहीं कर सकता है विदाउट किसी के परमिशन का। ठीक है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द राइट टिपिकली अटैच टू द होल्डर ऑफ द कॉपीराइट। कॉपीराइट के कुछ होल्डर क्या क्या अभी होल्ड करते हैं वो चलो उसको छोड़ो, उसको नहीं याद करना है। कॉपीराइट जुरिडिक्शंस। कॉपीराइट जुरिडिक्शंस क्या क्या है? कॉपीराइट आर सेड टू बी टेरिटोरियल। कॉपीराइट को कहा जाता है कि वो एक टेरिटरी में स्थित स्थायी रूप से बनाए रखता है। विच मीन्स दैट दे डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द टेरिटरी, मतलब कि वो किसी टेरिटरी से बाहर नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये है ऑफ अ स्पेसिफिक स्टेट, एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए सिर्फ, अनलेस द स्टेट इज़ अ पार्टी टू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अदरवाइज जो उसका स्टेट है वो पार्टी हो जाएगा, पार्टी कर लेगा इंटरनेशनल एग्रीमेंट से। कॉपीराइट वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है कॉपीराइट का? जनरली वैलिडिटी ऑफ अ कॉपीराइट इज अ होल लाइफ ऑफ द क्रिएटर प्लस 50 to 100 ईयर फ्रॉम द क्रिएटर्स डेथ। ये एक वैलिडिटी इसका कॉपीराइट का तब तक रहता है जब तक एक ओनर के लाइफ पीरियड चल रहे होते, क्रिएटर के लाइफ पीरियड चल रहे होते हैं, प्लस 50 to 100 ईयर मोर जबकि उसका लाइफ है, मतलब ख़त्म डेथ हो जाने के बाद भी। और अ फाइनाइट पीरियड फॉर एनोनिमस और कॉर्पोरेट क्रिएशन, और किसी किसी कॉर्पोरेट के क्रिएशंस का तो वो लाइफ टाइम भी दे देते हैं, टाइम पीरियड वैलिडिटी। थिंग दैट कैन नॉट बी कॉपीराइटेड। सेवरल कैटेगरी कैन नॉट बी कॉपीराइटेड सच एज स्लोगन कॉपीराइट नहीं हो सकता है, शॉर्ट पैराफ्रेजेस कॉपीराइट नहीं हो सकते हैं, फेमिलर सिम्बॉल्स और लोगोस कॉपीराइट नहीं हो सकते हैं, लेटरिंग, कलरिंग, ये सब कॉपीराइट नहीं हो सकते हैं। आइडियाज़, प्रोसीड्यूर, मेथड, सिस्टम, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, डिस्कवरीज और डिवाइसेस एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और इलिस्ट्रेशन, ये सब भी कॉपीराइट नहीं हो सकते हैं। वर्क कंसिस्ट इंटायरली ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी एंड कंटेन नो ओरिजिनल ऑथरशिप। For example, standard calendar, height and weight chart, tape measurement and ruler, and list of or tables taken from public documents or other common sources. Copyright symbol क्या क्या है? Content or information that is copyrighted usefully identify through the symbols. कॉपीराइट सिंबल कैसा होता है? कंटेंट और द इंफॉर्मेशन दैट इज कॉपीराइट यूजुअली आइडेंटिफाई थ्रू द सिंबल्स। कभी कभी जो कॉपीराइट का जो सिंबल्स है, वो कॉपीराइट को सिंबल से हम लोग पहचानते हैं। वो सी कर लिखा रहता है और सर्कल बनाया रहता है, जिस तरह भी हम लोग को तुम लोगों को दिखाते हैं।
देखो कॉपीराइट का सिंबल इस तरह से रहता है, सी बना करके गोल रहता है। अगर ये लोगो मिलता है तो तुम लोगों को कॉपीराइट का इशू कुछ भी नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉपीराइट और लीगल टर्म इज यूजुअली मेड अवेलेबल इन प्रोडक्ट मैनुअल, वारंटी कार्ड्स, वेबसाइट्स एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड टू कॉपीराइट है वो लीगल टर्म का इस्तेमाल करता है, और वो ज़्यादातर लीगल टर्म के ही चीज़ों पे बना रहता है, जैसे प्रोडक्ट मैनुअल, वारंटी कार्ड और वेबसाइट में। अब क्या है ऑब्टेनिंग कॉपीराइट। ऑब्टेनिंग कॉपीराइट को कैसे ऑब्टेन करते हैं? कॉपीराइट रजिस्टर इज अ लीगल फॉर्मेलिटी इंटेंडेड टू मेकिंग अ पब्लिक रिकॉर्ड इंडिकेटिंग द ओनरशिप एंड द राइट ऑफ द ओनर। कॉपीराइट जब रजिस्टर होता है तो वो लीगली क्या फॉर्मेलिटी निभाता है? लीगली वो ऐसा फॉर्मेलिटी निभाता है जैसा कि वो पब्लिक रिकॉर्ड बना रहा है। पब्लिक रिकॉर्ड में वो अपना ओनरशिप, अपने आप को उसका ओनर दिखा रहा है, और एंड द राइट ऑफ द ऑनर, और उसका जितना भी ऑनर रहता है, राइट ओनर का वो सारा राइट्स को दिखा रहा है। यूजिंग कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज़ कैसे करते हैं कॉपीराइटेड कंटेंट को? यू कैन यूज़ कॉपीराइटेड मटेरियल इफ़ यू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द ओनर। जब तुमको उसके ओनर से परमिशन मिल जाएगा तो तुम उसका यूज़ कर सकते हो। इन मोस्ट केसेज यू मे हैव टू गेट अ रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम द ओनर टू अवॉइड एनी लीगल इशूज़। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि तुमको उसका रिटर्न रखना भी पड़ता है अपने ओनर से मांग करके, और तब जा करके तुम उसको यूज़ कर सकते हो ताकि लीगल कोई इशू ना बने। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट क्या है कॉपीराइट का? कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट इज द ऑथोरिटी यूज ऑफ वर्क्स अंडर कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट द कॉपीराइट होल्डर। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द वर्क अंडर कॉपीराइट। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट को क्या बोला जाता है? वो अनऑथराइज्ड जो यूज़ उसके अंदर किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, वो सारा कॉपीराइट के अंदर में है, ठीक है। infringing the copyright holder exclusive right such as the right to reproduce, distribute, display or perform the copyright work, spread the information contained within copyright work or to make derivative work. Example of copyright infringement includes not limited to। क्या क्या इसका एग्जाम्पल है कॉपीराइट का इन्फ्रिंगमेंट का? डाउनलोडिंग एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर विदाउट पेइंग फॉर इट। कोई सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया और यूज़ कर रहे सॉफ्टवेयर, बट उसको कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को, मतलब उसके लिए पैसा नहीं पे किया जाता है। वो ऐसा सॉफ्टवेयर बहुत जगह मिलता है। परचेजिंग सॉफ्टवेयर एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इट फॉर फ्री। या तो सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया और उसके फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए जिससे वो फ्री में बिक रहा है बाहर। रिजल्टिंग इन सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। ये सारा रिजल्ट करता है सॉफ्टवेयर के प्राइवेसी पे अटैक करता है। पेइंग फॉर सिंगल कॉपी एंड यूजिंग इट मल्टीपल कंप्यूटर्स। इसको एक कॉपी को खरीद करके मल्टीपल कंप्यूटर्स का यूज़र बना लेना, ये भी एक उसका डिसएडवांटेज, उसका मतलब कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का एक एग्जांपल है। डाउनलोडिंग पेड MP3 और वीडियो फ्रॉम वेबसाइट विदाउट पेइंग एनी मनी। MP3 कहीं से भी डाउनलोड कर लेना और वीडियो कहीं से भी डाल देना को बोला जाता है कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का। ये भी एक पार्ट है। डाउनलोडिंग एंड और डिस्ट्रीब्यूटिंग मूवीज़ फ्रॉम द इंटरनेट थ्रू डायरेक्ट डाउनलोड और टोरेंट्स। कोई भी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड करके। इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल देख लेना सारा। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क इज अ रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिज़ाइन और एक्सप्रेशंस विच आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। अ ट्रेडमार्क इज अ रिकॉग्नाइजेबल साइन। ट्रेडमार्क जो होता है वो एक रिकॉग्नाइजेबल पहचानने वाला साइन है, और एक्सप्रेशन विदाउट इन आइडेंटिफाई प्रोडक्ट और अ सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स, और वो डिज़ाइन और पर्टिकुलर सोर्स का आइडेंटिफिकेशन भी वही करता है। फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स के बिना ही वो यूज़ किया जाता है। द ट्रेडमार्क ओनर कैन बी एन इंडिविजुअल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
और एनी लीगल एंटिटी। ट्रेडमार्क की जो ओनर है वो कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, और एनी लीगल एंटिटी हो सकते हैं। ट्रेडमार्क में भी डिजाइन बाय द फॉलोइंग सिंबल। ट्रेडमार्क किस तरह का सिंबल्स होता है? तो टीएम इज द ट्रेडमार्क का सिंबल है। एसएम भी ट्रेडमार्क का सिंबल है। और आर फॉर रियल, वो भी ट्रेडमार्क का सिंबल है। देखो किस तरह से वो सिंबल को यूज किया जाता है। जैसे कहीं पे ये टीएम लिखा रहेगा, समझ जाना ट्रेडमार्क का साइन है। जहाँ पे कहीं पे एसएम लिखा रहेगा, एसएम, समझ जाना ये सर्विस मार्क का ट्रेड है। और इस तरह से आर करके सर्कल रहेगा, इसको भी समझ जाना ये क्या है, ये तुम्हारा आर करके जो सिंबल है ये रजिस्टर्ड का सिंबल है, रजिस्टर्ड। आओ चलो पढ़ते हैं पेटेंट क्या होता है। पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पेटेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक फॉर्म है, एक तरह का, वो भी आईपी है तुम्हारा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द सोवियत स्टेट टू एन इन्वेंटर और देयर असाइनिंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड और टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट। इसमें ढेर सारे एक्सक्लूसिव राइट को लिया जाता है, एक साथ सेट बनाया जाता है। ग्रांटेड बाय द सोवियत स्टेट टू एन इन्वेंटर, ये किसको गारंटीड करता है? तो सोवियत स्टेट, सोवरेज स्टेट को ये इन्वेंटर के लिए ये सारा ग्रांट किया जाता है। उसके इन्वेंटर जो होंगे उसको सिर्फ इसका राइट मिलेगा। और देयर असाइनिंग फॉर अ लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफ टाइम, और उसको असाइन किया जाता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ईयर्स के लिए उसको लिमिटेड टाइम दिया जाता है। इन एक्सचेंज फॉर द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन, जिससे कि पब्लिकली वो इन्वेंशन डिस्क्लोज ना हो जाए किसी के सामने। द प्रोसीड्यूर फॉर गारंटिंग पेटेंट रिक्वायरमेंट, प्लेस ऑफ द पेटेंटी एंड द एक्सटेंट ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट वेरी वाइडली अक्रॉस कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर नेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जो प्रोसीड्यूर है इसको उसको वो पेटेंट को ग्रांटिंग करने के लिए रखता है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेस ऑन द पेटेंटीज एंड द एक्सटेंट ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट वेरी वाइडली अक्रॉस कंट्रीज बेस्ड ऑफ देयर नेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। टिपिकली हाउएवर अ पेटेंट एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड वन और मोर क्लेम्स दैट डिफाइन द। बेसिकली इसको ऐसे समझो ना कि ये किसी भी प्रोडक्ट को अगर तुम बनाते हो तो उसके लिए पेटेंट्स लिया जाता है। वो पेटेंट्स ले करके तुम एक प्रोडक्ट तैयार किए तो उसको तुम चाहोगे कि बेचे, तो कुछ समय बाद बेचने जब जाओगे तो तुमको बहुत सारा लोग उसको ख़रीद करके कॉपी करके उसको बेच सकते हैं, है कि नहीं। पर पेटेंट ले लोगे तो कम से कम 20 साल के लिए वही सेम प्रोडक्ट कभी कोई यूज़ करने के लिए नहीं खड़ा होगा, कोई उसको बनाने के लिए रेडी नहीं होगा जब तक तुम्हारा 20 साल तक कम से कम उसका पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट मिलने का मतलब क्या है? पेटेंट किस लिए मिलता है? तो नोवेल्टी के लिए मिलता है और ऑब्वियसनेस के लिए मिलता है। मतलब तुम्हारा काम अगर ओरिजिनल रहेगा और वो अगर ऑब्वियस रहेगा तुमको पेटेंट मिल जाएगा, ठीक है।